क्या कभी सोचा है कि अगर हम धरती के अंदर बहुत अंदर तक झांक पाएं तो क्या दिखेगा? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कोशिश की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें हमारे ग्रह के उन रहस्यों के करीब ले गया जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। ये तस्वीर है 1970 के दशक की, सोवियत आर्कटिक की कड़ाके की ठंड की। और ये सिर्फ एक ड्रिलिंग रिग नहीं है, ये उस दौर की दो महाशक्तियों के बीच चल रही एक अनोखी रेस का सिंबल था। सितारों तक पहुंचने की नहीं, बल्कि पृथ्वी के दिल तक पहुंचने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब आप जमीन में सीधे 12 किलोमीटर नीचे खुदाई करते हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला है। चलिए इस सवाल के जवाब की तलाश में धरती के गहरे राजों को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। और ये सिर्फ चट्टानों को खोदने की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी कोल्ड वॉर की। ये वो दौर था जब स्पेस रेस यानी अंतरिक्ष की दौड़ अपने चरम पर थी। लेकिन एक और दौड़ भी चल रही थी जो आसमान में नहीं बल्कि जमीन के नीचे थी। अमेरिका समुद्र के नीचे की दुनिया को खंगाल रहा था, तो सोवियत संघ ने तय किया कि वो महाद्वीपों की गहराई में उतरेंगे। ये आंतरिक अंतरिक्ष को जीतने की एक जबरदस्त होड़ थी। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा या होड़ नहीं थी। इस जबरदस्त प्रोजेक्ट के पीछे कुछ बहुत बड़े वैज्ञानिक सवाल भी थे। वैज्ञानिकों के दिमाग में ना कई सवाल घूम रहे थे, जैसे कि क्या जमीन के इतने नीचे सोना, हीरे या दूसरे कीमती खनिज मिल सकते हैं? भूकंप आने पर जो तरंगे उठती हैं वो अचानक अपनी रफ्तार क्यों बदल लेती हैं? और सबसे जरूरी, पृथ्वी की इतनी गहराई में गर्मी, पानी और गैसों का आखिर राज क्या है? उनका सबसे बड़ा मिशन था कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी तक पहुंचना। ये जियोलॉजी की किताबों में दर्ज एक थ्योरी थी, एक काल्पनिक बाउंड्री जहां माना जाता था कि हल्की ग्रेनाइट चट्टानें खत्म होती हैं और भारी बेसाल्ट चट्टानें शुरू होती हैं। वो थ्योरी से आगे बढ़कर इसे सच में देखना चाहते थे। तो ठीक है, लक्ष्य तो बड़ा था, लेकिन जमीन में 12 किलोमीटर खोदना, भाई ये कोई मजाक नहीं था। अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जिन्होंने वाकई इंजीनियरों के पसीने छुड़ा दिए। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, मतलब पहले कुछ किलोमीटर तक ड्रिलिंग का काम काफी तेजी से हुआ। करीब करीब 22% टाइम असल में खुदाई में जा रहा था, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे ड्रिल गहरा होता गया, मुश्किलें आसमान छूने लगीं। 10 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचते पहुंचते तो हालात एकदम पलट गए। अब सोचिए, सिर्फ 3% टाइम ही खुदाई हो पा रही थी, बाकी का 97% टाइम वो जा रहा था टूटे हुए औजारों की मरम्मत में और उन मुश्किलों से निपटने में जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये तस्वीरें उसी मेहनत की गवाह हैं। सोचिए, मीलों नीचे से निकाले गए चट्टान का हर एक टुकड़ा किसी खजाने से कम नहीं था। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये धरती के इतिहास के पन्ने थे। इतनी मशक्कत के बाद जो मिला, उसने तो वैज्ञानिकों को सच में हैरान कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं उन खोजों की जिन्होंने जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा सरप्राइज था पानी। हाँ, पानी। वैज्ञानिकों को यकीन था कि इतनी गहराई में चट्टानों पर इतना जबरदस्त दबाव होगा कि पानी की एक बूंद भी नहीं मिल सकती। लेकिन उन्हें न सिर्फ पानी मिला, बल्कि ऐसा पानी जो खनिजों से लबालब भरा था, मानो वो लाखों सालों से उन्हीं चट्टानों में कैद हो। ये खोज इतनी बड़ी थी कि उस कोल्ड वॉर के जमाने में भी अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में माना कि ये एक अभूतपूर्व, मतलब अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट था। इसने ये साबित कर दिया कि धरती की गहराई हमारी सोच से कहीं ज्यादा नम है। दूसरा बड़ा सरप्राइज चट्टानों को लेकर था। देखिए, अब तक यही माना जाता था कि जितना गहरा जाएंगे चट्टानें उतनी ही ठोस और घनी होती जाएंगी और भूकंप की लहरें उनमें से और तेजी से गुजरेंगी। सीधा सा हिसाब। लेकिन कोला बोरहोल ने इस सीधे से हिसाब को भी गलत साबित कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खोज थी, वो किसी चीज के मिलने की नहीं बल्कि न मिलने की थी। जिस कॉनरैड डिस्कंटिन्यूटी को खोजने का सपना लेकर यह पूरा मिशन शुरू हुआ था, वो वहां थी ही नहीं। जी हां, 7 किलोमीटर की गहराई पर जहां एक बिल्कुल अलग भारी बेसाल्ट चट्टान की परत मिलनी चाहिए थी, वहां क्या मिला? वही पुरानी ग्रेनाइट जैसी चट्टानें। इसने एक बिल्कुल नया राज खोला। पता चला कि भूकंप की लहरों की रफ्तार चट्टान बदलने की वजह से नहीं, बल्कि जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से, उसी चट्टान के रूप बदलने से बढ़ रही थी। मतलब सोचिए, जैसे कोयला दबाव में हीरा बन जाता है, ठीक वैसे ही
चट्टानें भी अपना रूप बदल रही थीं। तो ये कोई जियोलॉजिकल बाउंड्री नहीं थी, ये एक मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरण की बाउंड्री थी। तो इस एक गड्ढे ने हमारी धरती के बारे में हमारी समझ को कैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोला सुपर डीप बोरहोल ने भूविज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। इसने साबित किया कि हमारी धरती की पपड़ी सूखी और सीधी साधी नहीं है, बल्कि गीली, जटिल और हैरतों से भरी हुई है। और जैसा कि इस रिपोर्ट का यह हिस्सा कहता है, कोला बोरहोल ने पुराने सिद्धांतों की पुष्टि नहीं की, बल्कि उसने पूरे भूविज्ञान पर एक नया सवालिया निशान लगा दिया। इसने वैज्ञानिकों को सब कुछ एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। कोला सुपर डीप बोरहोल ने हमें कुछ जवाब तो दिए, लेकिन उससे कई ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए। और ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस ग्रह को अपना घर कहते हैं, उसकी सतह के नीचे अभी भी न जाने कितने अनगिनत रहस्य दफन हैं।